तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र गुणाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं श्यापति रामचन्द्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवनसुत हनुमान की जय। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दस रथहि बुलाई। मुदित राउ कहीं भले ही कृपाला, पठये दूत बोली तेहि काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनी सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगरु सवारहु चारिहु पासा। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठय बोली गुण तिन कर नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि न बंधे तिन कीन्ही आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम पराग के फूल। रचना देखि विचित्र यति, मनु विरंचि कर भूल। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सकल सपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलिल अहि भेल बनाई, लखि नहीं परई सपर न सुहाई। तहि के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुकुता धाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरि कोरि पति रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग विहंगा, कुंजहि गुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गही गाड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सुंदर मणिमय सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाटमय डोरी। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद समारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, नाइन बरनि विचित्र विताना। जहि मंडप दुलहिनि वैदेही, सोबर नय मति कवि के ही। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसे, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जहि तेरहूँ तहि समय निहारी, तहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। बसई नगर जहि लक्ष्य कर, कपट नारी बरवेश। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारदू शेष। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबरि जनाई, दशरथ सुनि नृप लिए बुलाई। करि प्रणाम तिन पाते दीन्ही, मुदित महीप आप उठ लीन्ही। बारि बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात हरि भरि गई छाती। राम लखन उर कर बर चीठी, रहि गए कहत न खाटी मीठी। पुन धरि धीर पत्रिका बाँची, हरसी सभा बात सुनि साँची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई,
तात कहाँ ते पाती आई, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, वहीं कहूँ कहीं देश, सुनि सनेह साने वचन, बाँची बहुरी नरेश। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समातन गाता, प्रीति पुनीत भरत गए देखी, सकल सभा सुकुल है विषेखी। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु माता, भय किशोर कौशिक मुनि दाता, पहिचानो तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साँचि सुधि पाई। कह विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो, पूछन जोगिन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, जिनके जग प्रताप के आगे, शशि मलीन रवि शीतल लागे। तिन कह कही अनाथ किमि चीने, देखी रवि की दीप कर लीने, सिय स्वयंवर भूपयने का, समिटे सुभट एक ते एका, शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीनी लोक महजे भटमानी, सब कह सकति शंभु धनु बानी, जहि सकै उठाई सरासुर मेरु, सो सिर हारि गयउ करि फेरु, जहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोईते हूँ सभा पराभव पावा, तहाँ राम रघुवंश मनी, सुनिय महामहिपाल, भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुभांति तिनि आँखि दिखाए, देखि राम बल निज धनु दीना, करि बहु विनय गमनु बन कीन्हा, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे, कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के आगे। देव देखि तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागे, प्रेम प्रताप बीसर वीर रस पागी, सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, कही नीति ते मुँदहि काना, धर्म विचारि सबहि सुख माना, तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनि पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब सादर, दूत बुलाई, सियापति रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग कहाँ तक था? दशरथ जी को सूचना भेजना था, महाराज दशरथ को सूचना भेजना था। कल का प्रसंग था कि जनक जी ने कहा कि अब क्या करना है। उनके कुलगुरु ने कहा कि अब करने जैसा कुछ बचा नहीं है। क्यों? आपने जो प्रण किया था उसके अनुरूप सब हो गया, अब आपको करना नहीं है। जो नहीं करना था वो आपने कर दिया था। क्या? प्रण। जो नहीं करना था वो आपने कर दिया था, और अब जो नहीं करना है तो आप पूछने आए हैं कि अब क्या करना है। प्रण करने से पहले पूछते, अगर डिसीजन लेने से पहले मंत्री परिषद से विचार किया जाता है ना, कि बाद में। तो वही कह रहे हैं उनके कुलगुरु सदानंद जी कि जब पूछना था तब पूछे नहीं, तब प्रण कर लिए, और अब जब आपको कुछ करना ही नहीं है तब पूछने आए हैं कि अब क्या करना है। तो जनक जी सकुचा गए। जनक जी सकुचा गए और विश्वामित्र जी की तरफ देखे हैं। विश्वामित्र जी कहे, हाँ हाँ ठीक है, कुछ न कुछ शादी विवाह होगा तो करना ही होगा, लेकिन ये क्या करना है, कैसे करना है, ये अपने आप राजकुल के जो बुजुर्ग हैं, बड़े सयाने हैं, उनसे पूछिए कि आपकी परंपरा क्या है, और उस परंपरा के अनुसार जो हो आप कीजिए। जनक जी ने तुरंत इस बात को स्वीकार किया और अपने जो वृद्ध जन थे, श्रेष्ठ जन थे, उनसे विचार किया। तो पहला आया कि भाई जहाँ से ये युवराज आए हैं वहाँ संदेशा भेजिए, कैसा ऐसा हुआ है। अब जनक जी ने दूत वहाँ भेज दिए और किया क्या कि अपने राज्य के जो महामहिम लोग थे,
जो श्रीमंत लोग थे, जो श्रेष्ठी लोग थे, उनको बुलाया। सभा में तो सभी मौजूद थे, लेकिन सबको विशेष संकेत से उन्हीं को बुलाया और कहा कि अब सीता का विवाह होगा तो आप लोग अपने अपने समझ और सामर्थ्य के अनुसार नगर की सुंदरता की व्यवस्था। लोग चले गए राजा की आज्ञा को सिरोधार्य कर करके प्रसन्न मन से कि इतना सुंदर प्रसंग है, इतना बढ़िया विधान आया है जनकपुर में। कौन सा जनकपुर है? जरा जनकपुर की पृष्ठभूमि में भी चला जाए। ये जनकपुर कौन सा है? ये जनकपुर है जिसको कहते हैं विदेहराज। विदेहराज, जहाँ का राजा स्वयं अपने आप को देह से हीन मानता है, वो देह में है ही नहीं, लोग ऐसा मानते हैं। वो आत्म तत्व में हमेशा रहते हैं। और बड़े बड़े सिद्धि मुनि यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत के बड़े प्रखर कथाकार श्री सुखदेव जी महाराज भी उनसे शिक्षा लेने गए थे। जनक जी से, वेदव्यास के पुत्र थे सुखदेव जी, वो जनक जी महाराज से ज्ञान प्राप्त करने गए थे। ये वो जनकपुर है। और ये वही जनकपुर है जहाँ पे कई वर्षों का अकाल पड़ा था। कई वर्षों का अकाल पड़ा था और जिस अकाल के परिणाम स्वरूप वहाँ के ज्योतिषियों ने बताया कि अगर राजा रानी विशेष मुहूर्त में खेत में सोने का हल चलाएंगे तो इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के वर्षा करेंगे। और इस आयोजन में राजा रानी ने वो कार्य किया। और आप सबको विदित होगा कि पृथ्वी के गर्भ से उस हल के माध्यम से एक कलश में सीता मैया का जन्म हुआ। मतलब ये वही मिथिला जनकपुर है क्या, जहाँ कई वर्षों तक जल भी उपलब्ध नहीं था। ये जानना जरूरी है, क्योंकि आगे अब आप जब बढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि किसी भी राज्य का, किसी भी कुल का वैभव कैसे होता है। तो एक जनकपुर ये है जहाँ जल भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, लोग भूख प्यास से व्याकुल हुए। और वही जनकपुर कुछ वर्षों के पश्चात, कितने वर्ष होंगे, कितने वर्ष होंगे? 12 साल। माता सीता जो है, जब उनका विवाह हुआ था तो कितने वर्ष की थी? नहीं पता। 6 वर्ष की थी। मात्र 6 वर्ष की थी। मात्र 6 वर्ष की थी और भगवान राम उस समय 16 वर्ष के। तो ये वही जनकपुर है जो 6 वर्ष पहले जल की बूंद के लिए तरस रहा था। मैं इसलिए इस बात को विशेष रूप से बता रहा हूँ। इसके पीछे की कथा भी आपको आगे समझ में आएगी, ये पीछे बताना क्यों जरूरी है। ये वही जनकपुर है जो 6 वर्ष पहले जल की बूंद के लिए तरस रहा था। भोजन नहीं था, वनस्पतियाँ लगभग समाप्त हो गई थी, प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी, क्योंकि कई वर्षों का अकाल पड़ गया था। अब वही जनकपुर है कि 6 वर्ष के बाद आगे क्या हो रहा है, ये आप श्रवण कीजिएगा। जो महामहिम श्रेष्ठी श्रीमंत धनवंत लोग जाते हैं नगर की सुंदरता को सजाने के लिए, अब नगर की सुंदरता देखिए कैसे सजा रहे हैं। 6 वर्षों में कहाँ से कमाया, कैसे बनाया और फिर विशेष प्रयोजन पे उसको कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जीवन के वित्त प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूँ। आज हमारे जीवन में प्रबंधन लगभग समाप्त हो रहा है। हम अपने दैनंदिन जीवन में प्रबंधन के शब्द को ही भूल गए हैं कि प्रबंधन वो क्या होता है। मतलब मैनेजमेंट, हिंदी में बोल रहे हैं, हम भूल गए हैं मैनेजमेंट क्या है। इस कथा से हमको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। और मैनेजमेंट सीखना है तो किससे ज़्यादा सीखना पड़ेगा। हमारे समाज में चतुर्वर्णमया सृष्टि, भगवान ने कहा 4 वर्ण मेरी सृष्टि हैं, एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य। प्रबंधन सीखना है तो आपको 2 वर्णों से सीखना पड़ेगा। क्षत्रियों में सैन्य प्रबंधन होता है, राज्य प्रबंधन होता है, ये उनसे सीखना है। बाकी आपका वित्त प्रबंधन अगर सीखना है तो वैश्य समाज से सीखना है।
कि जो बनिए होते हैं दैनंदिन जीवन में आप उनको एकदम सामान्य से सामान्य देखेंगे, लेकिन जब कोई विशेष उत्सव आता है उनके यहाँ तो आप विलोकन करके देखिए, आपकी कल्पना से परे का उत्सव, सौंदर्य प्रदर्शन वहाँ आपको दिखेगा। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कल तक जिस बनिया को हम देखते थे कि वो एक फटा हुआ कपड़ा पहन के अपनी छोटी सी दुकान संभाल रहा है, वो कैसे अपनी गृहस्थी चला रहा था, ये स्वयं बोलता था अरे महाराज बड़ा मुश्किल से चल रहा है। लेकिन वही बनिया अपने किसी विशेष आयोजन में आप देखेंगे तो एक श्रीमंत, अन्य वर्ग के श्रीमंत से ज़्यादा उत्साह से और वैभव संपदा से उस उत्सव का आयोजन किया हुआ है। यही है वित्त प्रबंधन। थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तब एक दिन उसको दिखाएंगे, एक दिन उसका उत्सव मनाएंगे। उत्सव क्या है? हर चीज़ का प्रदर्शन, अपनी खुशी का, अपने बंधु बांधव का, अपने सामर्थ्य का, अपने धन का, अपने प्रेम का, वही जब हम दिखाएंगे वो उत्सव हो जाता है। तो अब नगर के श्रेष्ठी लोग, हम कथा में आते हैं, नगर के श्रेष्ठी लोग जाते हैं और नगर को सजाने के लिए सारी कुछ व्यवस्था शुरू कर देते हैं। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबहि सादर सिरनाए, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर समारोह चारि उपासा। बाजार हो, बगीचा हो, मंदिर हो, तालाब हो, सबको एकदम यथा योग्य आप लोग अपने अपनी मति और भावना के अनुसार सुंदर बनाइए। जनक जी ने ये कहा उनसे, अपनी अपनी, मेरी नहीं, मैं तो सर्वत्र देखूंगा नहीं। ये भी देखिए, ये भी रामचरितमानस की कथाओं से हमें जीवन प्रबंधन का बहुत कुछ संदेश मिलता है। मेरी इच्छा के अनुसार तो मैं सर्वत्र खड़ा नहीं हो सकता। आप अपनी इच्छा और अपने उत्साह के अनुसार से सजावट कीजिए, अर्थात आप वहाँ रहेंगे, आप देखेंगे कि कैसी रचना करने पे सुंदरता बढ़ती है। हरसि चले निज निज गृह आए, पुर परिचारक बोली पठाए। वो सब लोग अपने अपने घर आते हैं और अपने अपने परिचारकों को, अनुचरों को, सेवकों को बुलाते हैं कि आओ, और जैसे हम बता रहे हैं सब व्यवस्था में लग जाओ। पठये बोली गुनी तिन नाना, जे बितान दिन कुशल सुजाना। और उन परिचारकों से कहा कि जो इस साज सज्जा के स्पेशल इवेंट मैनेजर, डेकोरेटर, उनको बुलाओ, क्योंकि वो विशिष्ट है उस कला में। उनको बुलाया जाता है और उनको आदेश दिया जाता है, विधिवत बंद तीन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उनको कहा गया कि कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। आज तक जितना कुछ सीखा है वो सारी कला लगा दीजिए, धन संपदा की चिंता मत करिए, सुंदर सुंदर सजावट कीजिए। उन्होंने शुरू क्या किया? बाबा लिखते हैं, बिरचे कनक कदली के खंभा, सोने के केले के खंभे बनाए जाने लगे। भाई 6 साल पहले पानी नहीं था, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए उस कथा को कहा गया है। 6 वर्ष तक जिस राज्य में जल की बूंद नहीं थी, आज वहाँ सोने के खंभे बनाए जा रहे हैं केले के। किसके लिए? सजावट के लिए। हरित मणिन के पत्र पर मणियों, हरे हरे मणियों के केले के पत्ते बनाए जाने लगे। हरित मणिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल, और जो पद्म शंख इत्यादि जो सुंदर सुंदर रत्न वस्तुएं होती हैं, उनके फूल और फल बनाए जाने लगे। रचना देखी विचित्र रहती, मनु बिरंची कर भूल। ऐसी रचना देख करके ब्रह्मा के मन में भी लालच आ गया को हो, इतना सुंदर कुछ बनता है। मैंने तो सृष्टि बनाई, लेकिन मुझे इतनी सुंदरता का ज्ञान नहीं आया। कल्पना कीजिए, बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरद सपरब पर ही नहीं चीन्हे। पूरी नगर को, पूरा जो नगर है उसको मणिमय सजा दिया गया, मणियों से। कनक कलित यही बेली बनाई, सोने के तारों को खींच खींच करके और फूलों की बेल के समान बल्लरियां बनाई गई। कनक कलित यही बेली बनाई, लख नहीं परई सपरन सुहाई। और उस पे मणियों के, मोती के, हीरे के बढ़िया बढ़िया सुंदर और वल्लरियाएं लटका दी गई। तेहिके रच पच बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोर पच रचे सरोजा। और उनमें सुंदर सुंदर कमल के पुष्प सजाए जा रहे हैं। कुछ तो वास्तविक हैं और कुछ मड़ियों से बनाए गए हुए हैं।
दो दो फूल लगे हुए हैं, कोई अंतर नहीं देख पा रहा है कि ये मड़ियों वाला है कि ये वास्तविक है। इतनी सुंदर रचना की जा रही है कि ये भृंग बहुरंग विहंगा, स्वर्ण से चांदी से मड़ियों से सुंदर सुंदर पक्षी और भंवरे बना दिए गए। मंगल द्रव्य लिए कुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा, ऐसे ऐसे यंत्र लगाए गए हैं कि लग रहा है जैसे कि स्वयं पवन देव हवा चला रहे हैं। सोचिए उस समय भी पंखा कूलर रहा होगा महाराज ऐसी। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी गाड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी, देवताओं और अप्सराओं की प्रतिमा को, सुंदर सुंदर सोने की प्रतिमा को बना करके जगह जगह रख दिया गया है, जिनके हाथों में द्रव्य दिव्य द्रव्य की थाल लिए हुए हैं, दे दिया गया। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई, और अनेक अनेक प्रकार के अनेक अनेक रंगों के चौके पुराए गए, रंगोली बनाई गई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणिकोर, हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाट मैडो। नीले नीले नील मड़ियों के सुंदर सुंदर आम के पेड़ों में बौर बना दिए गए। ऐसा लग रहा है जैसे कि उस ऋतु में आम का बौर आया। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद समारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। सुंदर सुंदर रेशम के वस्त्रों के बढ़िया बढ़िया पताका बनाए गए हैं। स्वागत पट्टिकाएं बना करके पूरे नगर में लगा दी गई हैं। आजकल जो लगाते हैं लंबा लंबा दूर दूर तक वस्त्र का आर्टिफिशियल। दीप मनोहर मणिमय नाना, नाई न बरनि विचित्र बिताना। सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य बड़े बड़े दीप ज्योति बनाई गई हैं नगर में हर जगह। जहि मंडल दुल्हिन बैदेही, सो बरनय असिमति कवि केही। कहते हैं कि जिस मंडल में, जिस मंडप में सीता माता बैठने वाली हैं दुल्हिन के रूप में, उस मंडल की सुंदरता कोई कैसे कह सकता है, क्योंकि वो स्वयं साक्षात लक्ष्मी है। दुलहु राम रूप गुण सागर, सो बितानु तिहु लोक उजागर। बितानु मतलब आप समझते हैं, बितानु मतलब होता है आज के समय में उसको कहते हैं टेंट। हिंदी में उसका मतलब, वो हिंदी में उसको बितान कहते हैं, बितान। तो जो टेंट भगवान राम के बारातियों के लिए लगाया गया है, कहते हैं दुलहु राम रूप गुण सागर, सो बितान तेहु लोक उजागर। तीनों लोक को प्रकाशित करने वाला वो इतना सुंदर टेंट लगाया गया है। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जैसे महाराज जनक जी का भवन है, वैसे ही पूरे नगर के भवनों को सजा दिया गया है। जहि तिरहुत तहि समय निहारी, तहि लघु लागहि भुवन दसारी। जो उस समय राजा के भवन को देखता है वो अंतर नहीं कर पाता कि कौन सा राजा का भवन है, कौन सा दूसरे का भवन। सो संपदा नीच गृह शोभा, सो बिलोक सुर नायक मोह। जनकपुर के गरीब से गरीब के घर में उस समय की जो सुंदरता और संपदा दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, बाबा कहते हैं कि उस संपदा को देख करके देवराज इंद्र भी संकोच में पड़ के और लालायित हो जा रहे हैं कि काश इतनी ही संपदा मेरे स्वर्ग में हो जाती तो बढ़िया। इतना वैभव विलास उस जनकपुर का बताया जा रहा है। किस जनकपुर का? जिसमें अकाल पड़ा, जो 6 वर्ष पहले मात्र जल की बूंद के लिए, अन्न के लिए परेशान। ये है वित्त प्रबंधन। बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर वेश, तहि पुर कै शोभा कहता सकुति ही शारद शेष। कहते हैं जैसे आजकल मेकअप करके हैं क्या से क्या रूप बना दे रही हैं स्त्रियां, सकल शारदा शेष। कहते हैं कि ये इस समय जो नगर है जनकपुर, इतना सुंदर सजा दिया गया है कि उसको स्वयं शेषनाग अपने 1000 मुख से और शारदा सरस्वती मैया भी अपने मुख से सही सही वर्णन नहीं कर पाएंगी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने तो सुंदरता को कभी समझा ही नहीं, तो हम क्या लिख पाएंगे। भाई हमको सुंदरता का इतना ज्ञान नहीं है। अब नाना प्रकार का सौंदर्य है, जिसको ज्ञान है वो बता सकता है कि ये फला है, ये फला है, ये फला है। जिसको ज्ञान ही नहीं वो क्या देखेगा, हाँ भैया बहुत बढ़िया बनाया है बस। अब बहुत बढ़िया में कितना बढ़िया, अभी तो भाई नहीं बता सकते, आप समझ लो अगर आपको ज्ञान है। पहुँचे दूत, अब आगे कथा चल रही है, लेकिन जनकपुर की संपदा से आप लोग कुछ सीखे
पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। वहाँ जनक जी के दूत जो है राम के पुर मतलब अवध, राजा राम अवध राजधानी पहुँच गए हैं अयोध्या जी। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। अयोध्या को देख करके वो अपने नगर की सारी स्थिति भूल गए। अयोध्या, अयोध्या जानते हैं क्या है? अयोध्या वो है जहाँ कभी युद्ध नहीं है, वो है अयोध्या। अयोध्या वो है जहाँ कभी युद्ध नहीं हो, उस पुरी को अयोध्या कहते हैं। अयोध्या स्वयं भगवान का साकेत धाम है। भगवान परम ब्रह्म जहाँ निवास करते हैं उसको कहते हैं साकेत, और अयोध्या को भी कहते हैं साकेत। इतनी सुंदर अयोध्या है भगवान का धाम। हरसे नगर बिलो की सुहावन, भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। और जैसे ही अयोध्या के मेन गेट पर वो पहुंचता है दूत, वहाँ जो खड़े हैं प्रहरी लोग, वो तुरंत स्वागत के साथ उसको उचित सम्मान देते हुए उससे पूछते हैं कि बताइए क्या कार्य है। उसने सूचना दी कि मैं जनकपुर से आया हूँ, महाराज से मिलना है। मैं जनकपुर से आया हूँ, महाराज से मिलना है। मुझे जनकपुर नरेश ने कुछ विशेष पत्र दिया हुआ है। और तुरंत महाराज जी के पास उन दूतों ने आदेश लेकर के उसको लेके जाते हैं। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। महाराज दशरथ ने कहा यस अवश्य बुलाइए। करी प्रणाम तिन पाती दीन। वो दूत आए, भगवान का संदेशा है। वो दूत आए, महाराज दशरथ के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और वो पत्र उनको देने लगे। मुदित महीप आप उठ लीनी। महाराज दशरथ ने स्वयं उस पत्र को अपने हाथों से उठ करके लिया है, किसी दूत महामंत्री ने नहीं लिया है, स्वयं महाराज दशरथ ने लिया है। राम लखन उरकर बर चिट्ठी, बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन उरकर बर चिट्ठी, रह गए कहत नखाटी। उस पत्र को खोल करके जब महाराज दशरथ पढ़ने लगे हैं तो उनके आंखों से प्रेम के अश्रु बहे। एकदम आंखें जो हैं पत्र पे हैं, मुख का भाव निरंतर बदल रहा है। आप लोग कल्पना मत कीजिएगा, प्रत्यक्ष देखिएगा। जैसे आजकल लोग मोबाइल चला के अनुभव करते हैं, मोबाइल में दृश्य बदलता रहता है, उनके चेहरे के भाव बदलते हैं। वैसे ही महाराज दशरथ जो है उस पत्र को पढ़ रहे हैं और पत्र में लिखे हुए शब्दों से उनके चेहरे के भाव अलग अलग भंगिमा में प्रकट होते हैं। और जीवन की, राम लक्ष्मण के बालपने से उस अवस्था तक जब वो गए हैं, तब तक की अवस्था की सारी खट्टी मीठी यादें महाराज दशरथ के हृदय में उमड़ घुमड़ गई। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हरषि सभा बात सुनि साची। और उस पत्रिका को पढ़ करके उन्होंने दे दिया अपने महामंत्री को। महामंत्री ने पत्रिका ले करके जोर से उद्घोष किया, उस पत्रिका का पढ़ा। पूरी राज्यसभा ने जब उस पत्रिका को सुना तो सब हर्षित हो गए। ऐसा लगा कि सबको सच में बारात का आनंद मिल रहा है। बारात का आनंद अब नहीं आता महाराज, बारात का आनंद आता है हमारे जो श्रेष्ठ जन बैठे हैं, इनके समय बारात का अपना एक अलग आनंद होता है, एक अलग सम्मान होता है। अब तो बारात जो हो गई है वो शिष्टाचार हो गई है, बस जाना है, मुंह दिखाना है, चले आना है। बारात में आनंद कहाँ रह गया। तो इतनी सभा पूरी आनंदित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। भरत जी महाराज भी शत्रुघ्न जी के साथ खेल रहे थे और जब उनको सूचना लगी कि कुछ तो भैया का संदेश आया है, वो दौड़ करके आते हैं और महाराज दशरथ से कहते हैं कि पिताश्री एक कैसी पत्रिका आई हुई है। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। ये पत्रिका कहाँ से आई हुई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के ही देश। सुनि स्नेह साने वचन, बाँची बहुरी नरेश। मेरे भैया कहाँ हैं, इस समय किस देश में हैं। इतना प्रेम से उन्होंने पूछा कि महाराज दशरथ ने फिर एक बार उनको पढ़ करके सुनाया है। सुनि पाती पुल के दो भ्राता। और पूरी पत्रिका को सुनने के पश्चात दोनों भाई एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। अति स्नेह समातन गाता, आनंद से भर उठते हैं। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहे विसेखी। पूरी सभा एकदम हर्षमय हो जाती है। त्रब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे।
अब दर्शन कीजिएगा। इतना तो अयोध्या वासियों के साथ घटा। अब महाराज दशरथ ने उन दूतों को कहा, भैया मेरे पास आओ। अपने पास बुलाए और बगल में बैठाते हैं, प्रेम से बोलते हैं, भैया कहूँ कुशल दो बारे। भैया कैसे हैं वो दोनों लोग? इतने भाव से दशरथ जी महाराज पूछते, भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम नीखे निज नयन निहारे। क्या तुमने अपनी इन दोनों आंखों से उनको देखा है? बहुत भावुक हो गए महाराज दशरथ। श्यामल गौर धरे तनुभा था, वह किशोर कौशिक मुनिसा था। श्यामल गौर है एक, दूसरा गोरा है। विश्वामित्र मुनि के साथ धनुष बाण लेकर के जाते हैं। पहचाने हो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। क्या उनका स्वभाव कैसा है? उनको तुमने कहाँ देखा? जा दिन ते मुनि गए लवाई। जिस दिन से विश्वामित्र जी मुनि ले गए हैं उसके बाद से मुझे अब कोई खबर नहीं मिली। आज तब ते आज सांच सुधि पाई। उस दिन के बाद आज मुझे खबर मिली है कि मेरे दोनों पुत्र कहाँ हैं, कैसे हैं। कहाँ हूँ विदेह कवन विधि जाने। मुझे ये भी बताओ कि महाराज जनक उनको कैसे जान गए, कैसे मिले। कहाँ हूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। महाराज दशरथ का नाम सुना था उस दूत। क्या नाम था? देवासुर संग्राम में विजय श्री दिलाने वाले महाराज दशरथ, 10 इंद्रियों पर राज्य शासन करने वाले महाराज दशरथ, पूरे त्रिलोक में अपने वंश को उजागर करने वाले महाराज दशरथ, वो इतने भावुक हैं। ये सोच करके दूत जो है संकोच में पड़ गए कि इतना प्रताप जिसके पास हो वो तो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर होगा, तब न इतना प्रताप दिखाएगा। लेकिन वो इतना कोमल है कि एक पत्रिका को पढ़ करके और उसके आंखों से पनारे बह निकले। वो इतना कोमल है, इतना भावुक है कि उसको इसका भी ज्ञान नहीं रहा कि दूत को कहाँ बैठाना चाहिए। वो दूत को अपने बगल में बैठा के भैया जैसे शब्द बोल रहा है। दूत के मन में इस समय अति आनंद उमड़ रहा है कि धन्य है अयोध्या धाम, जो मैं राम को देख करके आया हूँ, लक्ष्मण के प्रताप को देख करके आया हूँ। वास्तव में वो प्रताप ऐसे ही पिता के पुत्रों के पास हो सकता है, सामान्य नहीं है ये। सुनत महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को। बोला, अपने आप को संभाल करके वो दूत बोला कि हे राजा, आप राजाओं के मुकुटों के मणि के समान हैं। इस त्रिभुवन में जितने भी राजा हैं उन राजाओं के मुकुटों में मणि के समान आप हैं। तुम सम धन्य न को, आपके समान कोई धन्य नहीं है। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। पूरे विश्व को शोभायमान करने वाले राम लक्ष्मण जैसे जिसके पुत्र हों, उस पिता को मैं धन्य ही कहूँगा। आप बहुत महान हैं। पूछन जोगुन तनय तुम्हारे, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। क्यों? पुरुष सिंह पुतिहुपुर उजियारे। पुरुष सिंह के समान वो तीनों लोक के उजियारे हैं, सूर्य के समान है, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले हैं। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा दाग युक्त लगता है और सूर्य ठंडा दिखता है। इतना प्रताप उनका है, इतना तेज उनमें कि सूर्य भी शीतल समझ में आने लगा। तिन कह कहीं नाथ किमि चीने, देखिए रब की दीप कर लीने। हे प्रभु, क्या उनको पहचानने के लिए, सूर्य को पहचानने के लिए हथेली में दिया लेके दिखाना पड़ता है? वैसे ही उनको पहचानने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपने आप में अपनी पहचान है। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। पूरी कथा बताने लगा वो दूत, वो भी भावुक हो गया, पूरी कथा बताने लगा। और कहता है कि सीता की जी के स्वयंवर का आयोजन हुआ था, वहाँ पर से महर्षि विश्वामित्र के साथ वो दोनों सिंह आए। पूरे भूप जितने पृथ्वी के राजा थे सबने प्रयास किया, लेकिन वो शिव का धनुष किसी ने हिलाने की भी सामर्थ्य नहीं दिखाई। अरे यहाँ तक कि
तीन लोक महजे भटमानी, शंभु के सकत शंभु धनु भानी। सकल उठाई सरासुर मेरु, जो बाणासुर था उसने सुमेरु पर्वत को अपने हाथ से उठा करके इधर का उधर कर दिया था, वो भी उस धनुष को नहीं उठा सका। सुय ही हारी गयो कर फेरू, वो भी अपने हृदय को हार करके वापस चला गया। जय कौतुक शिव शैल उठावा, जो रावण ने शिव के शैल कैलाश पर्वत को मजाक मजाक में उठा दिया था, वो रावण भी उस धनुष को हिला नहीं सका और उस धनुष की प्रदक्षिणा करके हार करके चला गया। तहाँ राम रघुवंश मनीय सुनिय महामहिपाल, उसी जगह पे उसी स्थान पे वहाँ जो आपके पुत्र श्री रामचंद्र हैं, भंजऊ चाप प्रयास बिनु, उन्होंने बिना किसी प्रयास के उस धनुष को तोड़ दिया। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। कैसे तोड़ा? कहते हैं जैसे एक महा बलशाल हाथी होता है जो, और वो कमल के नलियों को तोड़ दे। अब कमल के नली को तोड़ने का काम तो एक 8 महीने का बालक कर सकता है, अब वो हाथी किस सहजता से तोड़ता होगा, उसी सहजता से भगवान राम ने उस शिव की धनुष, नाम क्या था? पिनाक, उस शिव की धनुष पिनाक का भंजन कर दिया। सुनि सरोस भृगुनायक आए, धनुष टूटा, टंकार हुआ और टंकार के साथ क्रोध पैदा हुआ। क्रोध की बात जब करेंगे तो कौन याद आता है? दो लोग याद आते हैं। क्रोध में नंबर 1 पे है महर्षि दुर्वासा, जो सिर्फ दुर्वा का भक्षण करते हैं। महर्षि दुर्वासा क्रोध में नंबर 1 वो है, नंबर 2 हमारे इष्ट भगवान परशुराम। धनुष की टंकार से क्रोध उत्पन्न हुआ, उस क्रोध के प्रतिमूर्त बन करके, सेवक कहता है, उस क्रोध की साक्षात प्रतिमूर्ति बन के परशुराम आए और बहुत भांति ही आँख दिखाए, अनेक प्रकार से उनको आँख तरेरे हैं। देख राम बल निज बल धनु दीन। हाँ, लेकिन राम और लक्ष्मण उनके सामने बिल्कुल नहीं टिके। उनके प्रताप को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके उन्होंने अपनी धनुष भी उनको दे दिया कि अब जैसे उसको तोड़ा है, इसको चाहे तोड़ो चाहे रखो, हमसे मतलब नहीं। राम रमा कर करिधन लेहु, कल ही सुने थे ना, तो अपनी धनुष भी उन्होंने दे दिया। करि बहु विनय गमनु बन कीन्हा, नाना प्रकार से उनके चरणों में वंदना करके वो स्वयं बन चले गए। राजनु राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित ऐसे। और महाराज जी, जिस प्रकार से राम जी का बल है, उससे कम लक्ष्मण भैया नहीं है। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हर किशोर के तागे। सारे पृथ्वी के राजा वहाँ लक्ष्मण जी के मात्र आँखों को देख करके भयभीत हो गए थे। देव देख तब बालक दोऊ, अब न आँख तरह आवत को। हे महाराज, उन दोनों बालकों को देखने के बाद अब मुझे कोई वीर नहीं दिखाई देता। मेरी आँखों में कोई भाता नहीं है, क्योंकि उनके समान न कोई वीर है, न धीर है, न गंभीर है, न सुंदर है। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। दूत के ऐसे वचनों को सुन करके महाराज दशरथ विभोर हो जाते हैं। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। और इस खबर को सुन करके महाराज ने अनेक प्रकार की मणियों से युक्त थाल उस दूत को देने लगते हैं। सभा समेत राव अनुरागे, कही अनीत ते मुँह दही काना। और जब उनको मणियों से युक्त उपहार देने लगते हैं तो उन दूतों ने कहा, महाराज ये नीति नहीं है। ऐसा बोल करके वो अपने कानों को बंद कर लेता है। कहता है, महाराज आप हमारे ब्राह्मण हुए, हमारी पुत्री है सीता, हम पुत्री के ससुराल से उपहार नहीं ले सकते। ये मर्यादा है। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारु सबहि सुख माना। और उसकी इस बात को धर्म युक्त मान करके अयोध्या के लोगों ने वाह वाह करके प्रशंसा करी और वापस मड़ियों की थाल को भेज दिया गया कि ठीक है, सही कह रहे हैं। ये है हमारे यहाँ की मर्यादा कि पुत्री के यहाँ का हम जल भी नहीं पिएंगे। अब लोग अपने अपने तर्क से उसको बहुत कुछ बोलने लगे हैं।
अरे ये भी तो हमारी, वो भी तो हमारी। हमारा तो सब कुछ है, लेकिन हमारे में ही तो हमें मर्यादा दिखानी है। हमारी मर्यादा तो हमें ही दिखानी है हमारे संसाधनों के साथ। तब उठ भूप वशिष्ठ कह दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाए गुरहि सब सादर दूत बुलाए। वशिष्ठ मुनि के पास जा करके बड़े सम्मान से चरणों में प्रणाम करके उस पत्रिका को दे देते हैं। वशिष्ठ मुनि दूतों को आदेश दे करके बुलाते हैं, आओ। सुनि बोले गुरुवति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाई, जिम सरिता सागर महु जाए। इसको जरूर श्रवण करिए, बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा, आप लोग प्रयास करेंगे। सुनि बोले गुरुवति सुख पाई। गुरु को जब ये सूचना लगी, गुरु जी ने जब पत्रिका को देखा, पढ़ा, तो बड़े आनंदित हो जाते हैं, बहुत हर्षित हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज दशरथ, जिम सरिता सागर महु जाई। जिस प्रकार से समुद्र में सारे संसार की नदियां जाती हैं, आप देखिएगा, भौगोलिक दृष्टि से देखिएगा कि भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में जितनी भी नदियां हैं, सबका जो लक्ष्य है वो सिर्फ सागर है। या तो डायरेक्ट जा रही हैं, या तो किसी न किसी नदी के माध्यम से वो सागर में ही जाकर के मिलती है। जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि तिनहि कामना नाही। यद्यपि समुद्र को कोई इच्छा नहीं है कि नदियां मुझ में जाकर के मिले, लेकिन नदियों की कामना है कि मैं समुद्र में जाकर के मिलूं। नदियों की कामना है मैं समुद्र में जाकर के मिलूं। समुद्र की कोई कामना नहीं है कि कोई भी नदी मुझ में जाकर के मिले। उसी प्रकार से है महाराज, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए। उसी प्रकार से संसार के सारे वैभव, सुख, संपदा, आरोग्य बिना बुलाए, बिना किसी आवेदन के धर्मशील पुण्य आप ही आए। जो धर्मशील व्यक्ति होता है उसके पास स्वयं चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस धर्मशील, जैसे नदियों को सागर में मिलने से सुख मिलता है, प्रभाव बढ़ता है, संतुष्टि मिलती है, उसी प्रकार से जो धर्मशील व्यक्ति है उसके पास संसार के सुख, संपदा, वैभव, सम्मान आ करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं, अपने आप को सम्मानित अनुभव करते हैं। अर्थात धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म पे डटे रहिए, धर्म आपकी रक्षा सदैव सर्वत्र करेगा। हर स्थिति में धर्म आपको संभालेगा, क्योंकि भगवान धर्म नारायण है। भगवान धर्म नारायण है। तुम गुरु विप्र धेनु शुभ सेवी। हे राजा, आप गुरु, विप्र, सूर, धनु, गाय, ब्राह्मण, देवता सबकी सेवा करने वाले हो। तस पुनीत कौशल्या देवी। और जिस प्रकार का आपका स्वभाव है उसी प्रकार से आपकी अर्धांगिनी महारानी कौशल्या देवी हैं। सुकृत तुम समान जग माही, भयउ न है को होने उनाही। जिस प्रकार से आपके पुण्य हैं, जिस प्रकार के आपके धर्मयुक्त कार्य हैं, संसार में ऐसा कोई दूसरा न है, न होगा। कौन होगा भैया जिसके यहाँ भगवान स्वयं परम ब्रह्म अवतार लेंगे? कोई होगा नहीं। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। जिसके स्वयं राम जैसे पुत्र हों, उसके समान क्या कोई दूसरा संसार में हो सकता है? वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बल बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाय निशाना। आपके चारों पुत्रों के समान संसार में और किसी के कोई पुत्र नहीं है। अतः हे राजन, अब आप निसंकोच भाव से बाजा बजवा करके बारात सजाने की तैयारी की। महाराज जी हर्षित हो गए। यहाँ भी मर्यादा देखिएगा कि महाराज सबसे बड़े हैं, लेकिन आदेश अयोध्या का राज वास्तव में देखेंगे तो कौन चला रहा है? अयोध्या का राज गुरुकुल से चल रहा है। कौन चला रहा है? एक त्यागी वैरागी ब्राह्मण चला रहा है, जो अपने लिए कुछ नहीं रखा है, लेकिन अयोध्या के हित के लिए सब कुछ कर रहा है। चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, भले नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, भूपिनु वासुदेवाय। गुरुदेव के चरणों में दंडवत करके महाराज दशरथ जी भवन आते हैं, दूतों को बुला करके आदेश देते हैं। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुहाई। रनिवास में सबको बुला करके और जनक जी की पत्रिका को सुनाते हैं। सुन संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप खानी।
सारा संदेश कह सुनाया और उसके पीछे की जितनी भी कथा थी कि कैसे राम गए, क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, सब कुछ सुंदर रूप से महाराज दशरथ ने सुनाया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु निशिख सुख बारिधि बानी। ऐसा लगता है कि कई दिनों के प्यासे लोगों को साक्षात इंद्रदेव ने वर्षा का जल पिला दिया हो। ये सुन करके सारा नगर, सारा रनिवास जो है आनंद से ओतप्रोत हो गया। मुदित असीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मन मगन महतारी। माताएं आनंदमय हो गई, ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वो छाती। पत्रिका को ले करके उसको चूमती हैं, अपने हृदय से लगाती हैं और आंख बंद करके उस घटना का अनुभव करना चाह रही हैं, आनंद लेना चाह रही हैं। राम लखन कह कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। बार बार राम लक्ष्मण की कीर्ति का वर्णन होने लगा। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानी ने तब मही देव बुलाए। नगर में मिठाइयाँ बटने लगी हैं। विप्रों को बुला करके राजभवन से सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य वस्त्र आभूषण मणियों का दान किया जाने लगा है। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। और उस दान को प्राप्त करके जितने भी ब्राह्मणों का समूह है वो बारंबार राजा दशरथ को, राम जी को, उनकी माता को, लक्ष्मण जी को, चारों भाइयों को आशीर्वाद देते हुए जाने लगा। जानक जाचक लिए हकारी दीन निछावर कोटि विधि, चिरजीवहु सुतचारि चक्रवर्ती दशरथ के। ब्राह्मण क्या कहते हैं? कहते हैं, हे महाराज दशरथ के चारों चिरंजीवी पुत्र, आप अनंत काल तक ऐसे ही इस लोक में अपनी यश पताका को फहराने के लिए विराजमान रहिए। बार बार भगवान से ऐसी प्रार्थना करके ब्राह्मण लोग आशीष देते हुए चले जा रहे हैं। हम लोग भी ब्राह्मणों के उसी आशीष का अभिसिंचन बूंद प्राप्त करते हुए आज की कथा को आगे के लिए प्रस्तुत रखते हैं। सियापति रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे हरे, राम हरे हरे। राम हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम जय
सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय श्री सीताराम सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।